चलिए चलते हैं 20 क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाट डज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मार्क द एनिवर्सरी ऑफ? किसके नाम पर वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस फ्रीडम डे वो बनाया जाता है? तो याद रखना विंडहॉक डिक्लेरेशन के ऊपर। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडहॉक डिक्लेरेशन। विंडहॉक डिक्लेरेशन ऑफ द यूनेस्को इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? तो याद रखना किससे रिलेट करता है? प्रमोशन ऑफ द फ्री प्रेस प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द फ्री प्रेस प्रिंसिपल्स। आपने देखा होगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आ चुका है, इंडिया की 159th रैंक है आउट ऑफ 180, लास्ट ईयर 161 थी। पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? तो याद रखना भविष्य पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली एनपीसीआई है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया। ये कब बना था एनपीसीआई? तो 2008 में बना था। इसी ने क्या बनाया था? आगे चल के यूपीआई बनाया था 2016 में। इसने अफ्रीकन किस कंट्री के साथ यूपीआई जैसी इंस्टेंट पेमेंट सर्विस के लिए वो किया है एग्रीमेंट? तो याद रखना नामीबिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली वेयर वाज द इवेंट टाइटल्ड लोकलाइजिंग द एसटीडीज वुमेन? कहां पर हुआ है? तो अभी हमने द हिंदू में पढ़ा था, कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडियन रिसीव्ड द ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड? किसको मिला है? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको मिला है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूर्णिमा देवी वर्मन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। According to recently released OECD report, what is the expected growth rate of the India's economy? ठीक है, तो कितनी है? 6.6%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.6% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। साइके 16 आज ही पढ़ा था हमने, द हिंदू के अंदर क्या है? तो इट इज एन एस्टेरॉइड। ठीक है, साइके मिशन गया हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, हब्बल टेलीस्कोप इज वर्किंग इन द स्पेस फ्रॉम। अच्छा, कब से हब्बल कब काम करना स्टार्ट किया था? एक्चुअली यही पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1990 से हब्बल टेलीस्कोप काम कर रहा था। 2021 में रिटायर हो गया। और उसके बाद कौन सा चल रहा है? तो जेम्स वेब चल रहा है। कौन सा? जेम्स वेब। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये भी आज ही पढ़ा हमने था हिंदू में, 2018 में हुई होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ा शक्ति किस किस के बीच एक्सरसाइज है? तो याद रखना इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर पूछता नेवल एक्सरसाइज तो कौन सी हो जाती? तो समुद्र शक्ति हो जाती है। ठीक है, हु पब्लिश द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो कौन पब्लिश करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आज ही पढ़ा था हमने, व्हाट इज द इंडियाज रैंक? तो कितनी है? पहले 161 थी, अब 159 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड, ये भी आज ही पढ़ा था हमने, जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, मार्स एंड जुपिटर। वर्ल्ड कोल माइनर्स डे तो आज ही है, 4 मई। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कोल माइनर्स डे के नाम से। गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द, कहां से लिया गया गवर्नर की पोस्ट? तो अभी कहां से पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वाज द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फॉर्म्ड? कब बनता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर फॉर्म? कब होती है? तो देखो ग्राउंड वाटर की क्राइसिस चल रही है, तो कब बना होता है? 1970 में। इस बात को ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे। उसके बाद व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर? तो याद रखना 5 ईयर। लेकिन हाँ, वो होल्ड करता है ऑफिस को किसके ऊपर? ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कब तक रहे। 5 साल तो है ही है, उसके आगे भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है मिशन ऑन द एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर वाज लॉन्च्ड इन, कब माहिर को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2023। किसके लिए? जो हमारी एनर्जी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट वाटर बजट? कौन सा स्टेट है जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है? तो कौन सा हो गया आपका? केरला सबसे पहला स्टेट बनता है जो वाटर बजट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आई थिंक आज के 20 क्वेश्चन यहीं तक थे। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से।